पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें हैं कि कंट्रोल में नहीं आ रही। 26 रुपए से जायद पेट्रोल की कीमत जो है वो एकदम बढ़ा दी गई। हुकूमत की मजबूरी है, जो कीमतें थी वो इसलिए बढ़ाई गई हुकूमत ने क्योंकि टैक्स और जो तसीली अखराजात थे उसमें इजाफा हो गया था। IFE मार्जिन जो है वो 30 रुपए 21 पैसे फी लीटर का बड़ा इजाफा किया गया है। अरबों रुपए की सब्सिडी जो है वो दी गई है। पेट्रोल की जो कीमतें हैं ना वो बढ़ती जा रही हैं। पेट्रोल आगे भी महंगा होने वाला है। 80 रुपए की समझी गई थी, अगले हफ्ते जो भी है वो भी ये मुझे जराए बता रहे हैं कि जी मजीद जो है वो पेट्रोल की कीमत बढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें हैं कि कंट्रोल में नहीं आ रही। एक बार फिर रातों रात हुकूमत पाकिस्तान ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया। 26 रुपए से जायद पेट्रोल की कीमत जो है वो एकदम बढ़ा दी गई और अवाम पर ये एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। तो अब इसमें हम बात करेंगे अदनान शेख जो हमारे साथ मौजूद हैं, बड़े ही सीनियर पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं और नून लीग की बीट भी करते हैं। अदनान साहब, क्या वजह है पेट्रोल दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है? बजाय नीचे आने की हमें उम्मीद थी कि पाकिस्तान बड़ा एक अहम लीडिंग रोल अदा करने जा रहा है तो अवाम को तो इसके समारात मिलेंगे, लेकिन फिर पेट्रोल की कीमत बढ़ गई। देखिए बात ये है, उसी में आप नहीं, मैं हंस नहीं था, अवाम दुखी है यार। देखिए बात सुने, बात यह है कि आप अगर मैं को बात करूंगा तो आप ना उस पर तनकीद करेंगे और जो देखने वाले शायद वो भी तनकीद करें और कमेंट्स भी बड़े रंगीले आएंगे, मुझे पता है। लेकिन मैं हमेशा जो है गवर्नमेंट के अच्छे फैसलों की बात करूंगा और ये हुकूमत की नहीं, ये अच्छा फैसला ऐसा नहीं है, लेकिन हुकूमत की मजबूरी है, ठीक है ना। ऐसी क्या मजबूरी है? देखिए बात ये कि अब मैं आपको बताऊंगा वजह क्या थी पेट्रोल की कीमतों में। और जो पेट्रोल खुसूसन डीजल और जो पेट्रोल की कीमत में जो कीमत बढ़ाई गई है उसकी वजह ये है कि जो कीमतें थी वो इसलिए बढ़ाई गई हुकूमत ने क्योंकि टैक्स और जो तसीली अखराजात थे उसमें इजाफा हो गया था। हुकूमत वो ऐसे कि जनाब बात यह है कि हमने पैसे दिए वापस किए हैं कुछ मुल्क को, और उसके बाद जो हमारे पर तहसील थी उसमें कोई रुकावट आ रही थी, उस रुकावट को दूर करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो मजबूर थी, उन्होंने वहां पर सारा मलबा डाल दिया। बात यह है कि भाई आप भी मुस्कुराहट मुझे कुछ और ही बता रही। नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूँ अंदर की बात ये जो मैं अब इसकी बात तबसरा करेंगे कि जो हाई स्पीड डीजल था उस पर IFE मार्जिन जो है वो 30 रुपए 21 पैसे फी लीटर का बड़ा इजाफा किया गया है। हाई स्पीड डीजल पर इनलैंड फ्रेट इक्वलाइजेशन मार्जिन बढ़कर 37 रुपए 75 पैसे हो गया है और पेट्रोल पर जो लेवी टैक्स था उसमें 26 रुपए 77 पैसे जो है वो इजाफा किया गया है। अब देखिए बात किया कि हुकूमत जो है वो शहबाज शरीफ ने, आप देखिए इससे पहले भी 2 मरतबा जो सब्सिडी दी पेट्रोल के ऊपर, जबकि उस वक्त पेट्रोल की कीमतें बहुत ज़्यादा आसमान पे जा रही थी और गवर्नमेंट ने उस वक्त कोशिश ये की कि, और पंजाब गवर्नमेंट ने भी ये कोशिश की कि जो अब देखिए पंजाब गवर्नमेंट और विफाकी हुकूमत की कोशिशों को आप बिल्कुल भी ना कर। देखिए बात यह है, अवाम को आप अवाम के लिए कुछ भी कर लें, अवाम ने कभी खुश नहीं होना। किया गया है अवाम को, ये बता दें सारी जो जिम्मेदारियां अब पीछे वो चल रही थी कि जी सोलर पे भी आपको जो है वो लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब किसी की प्रॉपर्टी, किसी की सूरज अल्लाह ताला का लाइसेंस हुकूमत से लेना पड़ेगा। नहीं देखें वो सिर्फ और सिर्फ ना, मैं आपको जरा वजाहत कर दूं कि वो जिनके ग्रीन मीटर थे ना, जो गवर्नमेंट को दे रही थी, जो बिजली दे रही थी, उनके ऊपर ये मॉनिटरिंग जो है वो। और मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको पहले कह दिया था जब 2 साल के बाद जो है वो 2026 में जो ये सोलर सिस्टम था इस पर टैक्स लगेगा। और ये तो बात गवर्नमेंट से कुछ एक वजीर थे, उनसे मेरी पहले ही बात हो चुकी थी, तो उन्होंने बताया था कि ये होना है और वो हुआ। और अभी वो नहीं, अभी तो और भी यानी कि लोगों को रिलीफ नहीं लेने देना किसी तरह। लेकिन अब गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट अपने अखराजात कम करे, अपना प्रोटोकॉल कम करे। आपने कम नहीं किए? नहीं किए यार, मुझे ये बताएं, गवर्नमेंट ने अपनी गाड़ियां कम नहीं की? गवर्नमेंट ने अपनी प्रोटोकॉल की गाड़ियां कम हो गई हैं। अच्छा, मैं अगर आपको दिखाऊं सारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके साथ प्रोटोकॉल की वैसी गाड़ियां चलती हैं। नहीं, पिछले दिनों 4-5 गाड़ियां थी, वहां पे एक गाड़ी हो गई यार, उसमें जीने दे। बिल्कुल गवर्नमेंट के लोगों को भी जीने दे भाईजान, उनका भी ब्यूरोक्रेसी को भी जीने दे, खुदा के लिए यार। अच्छा, मेरी बात सुने, आपने ठीक है आपने हुकूमत की साइड लेनी है, लेकिन जो अवाम जिसके ऊपर जो मुश्किलात आती है, अच्छा खाली पेट्रोल की कीमत नहीं ना बढ़ती, फिर उसके बाद जितनी भी चीज़ें हैं आपकी अशिया खुर्दनोश, उन तमाम चीज़ों की कीमतों में इजाफा हो जाता है। ठीक है, अवाम बेचारी पहले पिसी पड़ी है, मजीद मुश्किलात का सामना। देखिए मैं आपको तरीका बताता हूँ, मैं आपको भी साबित लगा रहा हूँ नाज़रीन। अभी मैं बताता हूँ कि ये कैसे जो है वो हो सकता है कम। 196 लीटर फी बंदे को पेट्रोल पड़ेगा। कैसे? कि अगर एक मोटरसाइकिल पे 2 लोग एक इलाके से बैठे, दोनों जो है वो 196 रुपए के लीटर के हिसाब से पैसे डालें तो वो अपनी मंजिल मकसूद जा सकते हैं। नहीं, आपके वहाँ से कोई आता है यहाँ पे दफ्तर? हमारा गुलबर्ग में ऑफिस है तो कोई आता है आपके वहाँ? हाँ, हरबंसपुर से एक दोस्त मेरा आता है, मैं उसके साथ कर लूंगा।
अच्छा, तो जिसके साथ अब मैं आता हूँ अपने मुल्तान रोड से, तो मेरे साथ तो वहाँ कोई नहीं, मैं क्या करूँगा? यार कोशिश करें ना कि नहीं शेख साहब, ये तो कोई जवाब है ना। आप ये बताएं कि पेट्रोल की कीमतें कब नीचे आएंगी? इससे पहले भी जो है वो 460 पे चला गया, फिर वज़ीर आज़म ने जो है वो नीचे किया। अच्छा, अभी हमें उम्मीद थी कि भाई अब मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना, तो क्योंकि इस्लामाबाद एक तवज्जो का मरकज़ बना हुआ, आपको पता ही है सारे मामला, तो उसके बावजूद पेट्रोल में एकदम क्यों ऐसे इजाफा कर दिया? मैंने आपको वजह बता दी है भाई, कि पेट्रोल की तरसील में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, उसको उन्होंने जो है वो रुकावट दूर की है। अब वो अवाम पे बोझ डाल के, अवाम पे देखें, अवाम को मैं तो ये गुजारिश करूंगा अवाम से कि अब कुछ टाइम जो है वो कुछ कुर्बानी देने का वक्त है अवाम के लिए। अब कुर्बानी हमेशा अवाम ने ही दी है ना। बात तो ये गलत है ना। नहीं देखिए, बात आप अब मुझ पे इल्जाम पता क्या लगेंगे कि तो जनाब आपको तो लिफाफा आता है नून लीग की तरफ से, आपको मुझे, मैं हल्फन कहने को तैयार हूँ, मुझे आज से ना कभी लिफाफा है, ना कभी किसी की तरफ से मुझे इमराद दी गई, ना कभी किसी, और मैं पता नहीं, मैं मतलब हैरानगी होती है मुझे कि मैं हम जो नून लीग की हमेशा गवर्नमेंट आती है तो मैं उसके साथ रहता हूँ, मतलब मुझे नून लीग से वैसी मोहब्बत है, ठीक है जी। और जब भी कोई अच्छा काम किया है नून लीग ने किया है, शहबाज शरीफ ने तारीख में अपना नाम जो है वो लिखवा लिया है। पेट्रोल महंगा कर दिया? नहीं करके नहीं भाई, पूरे खिता जो है इससे मुतासिर हुआ, लेकिन पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। पाकिस्तान इसलिए मुतासिर हालांकि हुआ हम ये भी सुनते थे कि पाकिस्तान के जहाज वहां से आ रहे हैं, जा रहे हैं, इनको कोई रोक टोक नहीं। देखिए बात ये है कि आपने बताया था कि खुशबू लगा के आए। बात ये है कि पाकिस्तान के जो है ना मसाइल हैं, मसाइल तो है पाकिस्तान के, लेकिन मसला ये है कि गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है, चाहे वफाकी गवर्नमेंट हो, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो अपनी तरफ से बहुत कोशिश करते हैं। 3 दफ़ा जो है वो सब्सिडी दी गई, अरबों रुपए की सब्सिडी जो है वो दी गई है आवाम को पेट्रोल पे, लेकिन बात यह है कि पेट्रोल की जो कीमतें हैं ना वो बढ़ती जा रही हैं। और ये सिर्फ नहीं, मैं आपको मजाक के अलावा बात कर रहा हूँ कि अमेरिका में भी लोग जो है ना वो अब्यूज़ कर रहे हैं पार्लियामेंट इसको, ट्रम्प को, डोनाल्ड ट्रम्प को, क्योंकि वहाँ के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं अमेरिकन, वो भी अब्यूज़ कर रहे हैं। देखें बात यह है कि मुझे एक बात की समझ नहीं आती है कि अगर से पाकिस्तान का झंडा जिस भी बहरी जहाज पे लगा, ईरान ने उसको नहीं रोका, ठीक है जी। मामला ये था कि भाईजान हमने पहले यूएई के पैसे देने थे, उन्होंने कहा पैसे हम दो, ठीक है, तो हमने उसके पैसे उतारने के लिए टैक्स लगाया पेट्रोल पे, जो हमारी हमें ज़रार ने बताया। उसके बाद ये हुआ कि पाकिस्तान में जो फिर थोड़ा सा कोई खसारा था किसी चीज़ का ना, तो उसको उनको बराबर करने के लिए बढ़ा गया। अब जो बढ़ाया गया ना, मैं खैर इसकी मजम्मत करता हूँ, हुकूमत को चाहिए था कि कम से कम इतनी अच्छी फिजा कायम थी, डायलॉग हो रहा था, कीमतें भी मुस्तहकम थी, लेकिन जो ईरान और जो अमेरिका की जंग जो जारी है उस पर भी अभी भी ये बात, धमकियों का सिलसिला जारी है। और आज भी अमेरिका की जो है सीज़ फायर तो कायम है ना, सीज़ फायर तो कायम है, लेकिन अभी भी धमकियों का सिलसिला जारी है। जो पेट्रोल की जो फी बैरल की जो कीमत है ना वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गई, बिल्कुल स्लो स्लो, लेकिन बढ़ रही है। पाकिस्तान में तेजी से थोड़ी तेजी से बढ़ गई है। ये बताएं कपाई शायरी कहाँ तक पहुंची हुई? अब सुना मैंने फाइनल मैच के लिए देखिए, मैं लोगों को भी इजाजत दे दी गई था, क्राउड भी आके देख सकता है। जी बिल्कुल, वो देखे ना, लेकिन वो जो लाइटें जलेंगी, इतनी बिजली जाया होगी, जनरेटर चलेंगे, फ्यूल लगेगा, आवाम आएगी, कपाई शायरी तो कहीं नजर नहीं आ रही। देखिए वसीम, बात यह है कि गवर्नमेंट, हमने इतने मैचेस हुए, वो क्या मैचेस क्या अंधेरे में करवाए थे? इतने मैचेस भी हुए। हाँ, बात तो ये है कि भाई अगर आप मैचेस करवा रहे हैं तो कम से कम उन मैचेस को जो है, या तो फिर पेंडिंग करते थे जब ये सिचुएशन बनी थी। इतनी किस चीज की आग लगी थी जनाब? आपने पीसीबी मैच कराया बगैर क्राउड के, कितना को भाई बताएं, कितने लोगों ने मैच देखा है? मेरा नहीं ख्याल के लोगों, मैं खुद देखता हूँ, और तो मैं इतना शौक नहीं ना, मैं कभी ग्राउंड में आता हूँ, मैं टीवी पे देखता हूँ, लेकिन जब ये मैच पीएसएल के शुरू हुए तो मैंने ये मैच देखे ही नहीं, क्योंकि भाई क्राउड ही नहीं था। अब क्राउड के बगैर कैसे को मजा आता है यार ये। और फिर मोहसिन नकवी साहब जनाब, मैं तो हैरान हूं आपके ऊपर, इतनी काली काली पै गई थी, ये जंग लगी थी, स्पेंड करते थे यार लोगों को। अब आईपीएल भी तो चल ही रहा है ना, सारे एक्टिविटी तो सारी चल रही हैं। हाँ। अब बात ये है कि ये बताएंगे पेट्रोल कब सस्ता होगा? पेट्रोल आगे भी महंगा होने वाला भाई। अच्छा, अभी मजीद महंगा होगा? मजीद महंगा होगा। क्यों? क्योंकि मेरा ख्याल है, मेरी जो जराए उनका ये कहना है 80 रुपए की समझी गई थी, और कोई गालिबन 26 रुपए कुछ पैसे बढ़ा, 26 बढ़ाए, लेकिन उन्होंने कोशिश ये की थी कि 37 रुपए बढ़ा दें, लेकिन फिर भी वो कुछ थोड़ा नहीं यार रहने दिया। तो अगले हफ्ते जो भी है वो भी ये मुझे जराए बता रहे हैं कि जी मजीद जो है वो शायद 20 रुपए या 15 रुपए जो है पेट्रोल की कीमत बढ़े, ठीक है ना। लेकिन खुदारा लोग जो है परेशान है, और लोग ये चाहते हैं कि जनाब पेट्रोल की कीमत इतनी। देखिए अब मामला ये पता क्या है, सिर्फ पेट्रोल की वजह से ये नहीं होता कि सिर्फ पेट्रोल महंगा हुआ, पेट्रोल से जितनी भी चीजें जुड़ी हुई है ना, जैसे बसों के अड्डे पे जो अब जाएं तो वहां पे किराए बढ़ा देते हैं, जो ट्रांसपोर्ट महंगी रहती ना, फल सब्जियां गोश्त, वो ट्रांसपोर्ट ने अपना किराया बढ़ा देना,
हाँ जी। वो सारा आवाम से निकलना ना। आवाम महंगा पेट्रोल भी खरीदेगी, महंगी चीजें भी खरीदेगी, ठीक है, कहाँ जाएगी वो? मैं तो कहता हूँ कि मैं तो बल्कि अक्सर दोस्तों को कहता हूँ कि हम लोग जो है ना खुश नसीब है कि हम ज़मीन पे रहते हुए भी चांद के मज़े ले रहे हैं। वो कैसे? ना चांद पे बिजली है, ना वहाँ पानी है, ना वहाँ पेट्रोल है, ठीक है। और यार इस सिचुएशन पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में बंदे रह रहे हैं, लाइट नहीं है आपके पास लेकिन बिल दे रहे हैं आप। पेट्रोल जो है वो आपका इस्तेमाल हो लेकिन महंगा होता जा रहा है। ताकि आप अंदाजा करें कितनी अक्लमंद लोग होंगे जो मशवरे देने वाले हैं कि यार भाई दुनिया के अंदर इतनी तेजी से पेट्रोल नहीं बढ़ रहा जितनी तेजी से पाकिस्तान में बढ़ रहा है। तनु की हो गया जनाब, खुदा ला या वेलो और माफी दे दिया, हाथ जोड़ के ना खुदा ला वास्ते ही लोग ही मर गए नहीं। बिजली के बिल तो पूरे आ रहे हैं, बिजली नहीं आ रही बिल, हाँ बिजली के बिल तो पूरे आ रहे हैं, बिजली नहीं आ रही। अब आप खुद अंदाजा कर ले जनाब, खुदारा हुकूमत वाले से मेरी ये विनती है, हाथ जोड़ के मैं ऐसे जोड़ लेता हूँ अगर कहते तो कि पेट्रोल जो है उसको कम करें, बिजली कम से कम जितनी आप दे रहे हैं, जितनी महंगी बिजली दे रहे हैं आवाम को वो तो कम से कम फराहम करें। यार गर्मी में जिनके पास आप देखें लोगों ने ना यूपीएस उतरवा दी घरों में से। सारी बात है ना, यूपीएस आपने उसको चार्ज करना, उससे 100 यूनिट तो यूपीएस ले जाएगा। हाँ जी ठीक है, तो मुझे बताया ना फिर वो फायदा क्या उसका। लोगों ने यूपीएस उतरवा के अब वो चाइना के मैं खुद लेकर आया हूँ अभी बल्ब जो होते हैं 1000 से शुरू होते हैं, 1200-1500 के, फिर जो वो होते हैं पंखे होते हैं वो 10 से 20 हज़ार रुपए तक का जो है वो चार्जिंग वाला पंखा वो मिल रहा है। भाई यहाँ तो लोग बेचारे परेशान है, लेकिन क्या है कि भाई आवाम को ये पता है कि हमने इसका तोड़ निकाल दिया है। तोड़ ये निकाला कि वो जो सी टाइप का जो है ना वो पिन लगाएं बल्ब में, बल्ब चार्ज कर लें, वो 4-5 घंटे को चल जाता है। हुकूमत इस पे भी टैक्स लगा दे। मुझे लगता है कि हुकूमत सांस लगाने में भी टैक्स ना लगा दे, मुझे खतरा और खदशा ये है। तो बस ये है कि अब अच्छा मैं एक चीज़ आपसे खबर शेयर करना चाह रहा था नाज़रीन से कि मुझे एक प्रेस रिलीज आई थी पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट की जानिब से। उन्होंने ये कहा है कि जी वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला पंजाब की किफ़ायत-शहरी मुहिम के तहत पंजाब असेंबली के अखराजात में कमी की गई है। और स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने तफसीली जायजा लेने के बाद पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट ने 77 करोड़ रुपए की खतीर बचत जो है सरकारी खजाने में सरेंडर कर दी है। 77 करोड़ रुपए, ठीक है जी। आप देखें स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने पहले ही अपनी तनख्वाह और तमाम सरकारी मराहत ना लेने का ऐलान कर दिया, तो वो नहीं ले रहे। सरकारी प्रोटोकॉल में सादगी अपने गई है। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने ज़ाती गाड़ियों के इस्तेमाल को तरजीह दी है और अरकान पंजाब असेंबली की तनख्वाहों से किफ़ायत-शहरी मुहिम के तहत कटौती भी की गई है। और ग्रेड 20 से ऊपर के अफसरान की तनख्वाहों से 2 रोज़ा तनख्वाह की कटौती की गई है। सरकारी जो गाड़ियाँ थी उनके पेट्रोल के अखराजात में कमी की गई है, 50% कमी की है। जो पंजाब असेंबली में सरकारी गाड़ियाँ इस्तेमाल होती है उसमें 50% जो है वो कमी की गई है। किफ़ायत-शहरी मुहिम में पंजाब असेंबली में जो है पंजाब बिजली की जो इस्तेमाल, बिजली जब इजलास हो रहा था पंजाब असेंबली का तो लाइटें बंद होती हैं तकरीबन, सिर्फ वही होती हैं जो ऐवान के अंदर जो लोग बैठे होते हैं उनके लिए जो है लाइट जलाई जाती है। 2 माह में 1,11,000 से ज़ायद बिजली यूनिट की बचत की गई है। किफ़ायत-शहरी इक़दाम के मुस्बत नतीजे आना शुरू हो गए हैं और गैर ज़रूरी खरीदारी पर भी मुकम्मल पाबंदी लगा दी है। किसी किस्म की नई प्रोक्योरमेंट नहीं की गई है और गैर मुल्की सरकारी दौरे पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की गई है। सरकारी तकरीबात और एंटरटेनमेंट खराजात में नुमाया कमी की गई है और स्टैंडिंग कमेटियों के इजलास हैं वो भी टेलीफोनिक तरीके से किए जाने। और पंजाब असेंबली की जो सेक्रेटेरिएट है उनका ये कहना है कि 77 करोड़ रुपए की खतीर बचत किफ़ायत-शहरी मुहिम के जरिए की गई और ये मुस्बत इकदाम है पंजाब असेंबली की जानिब से। आवाम को क्या फायदा होगा? देखिए आवाम को फायदा ये होगा कि देखें जहाँ पे आवाम के कौमी खजाने से ही है ना, ये आवाम के पैसे से 77 करोड़ रुपए जो कोई आम छोटी रकम तो नहीं है उसी, ठीक है ना। इसका कम से कम देखें जो भी बंदा भी अपनी ज़ाती हैसियत में, इज्तिमाई हैसियत में जो भी कोशिश, अब हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि इस बहरान के अंदर अपना इनफरादी और इज्तिमाई किरदार अदा करें। हुकूमत कोशिश करे और आवाम कुर्बानी दे, आवाम कुर्बानी दे, आवाम कुर्बानी के लिए बनी हुई है, ठीक है जी। आवाम के लिए सिर्फ रास्ता यही है कि वो दुआ करे, अल्लाह ताला और कुर्बानी देती है, कुर्बानी देती है। चले जी, इदनान शेख साहब ने तफसीलन बताया कि पेट्रोल में इजाफे की वजह क्या थी। अच्छा, बहरहाल पाकिस्तानी जो लोग हैं वो भी तैयार रहे। अभी ये भी बताया गया कि पेट्रोल जो है वो मज़ीद महंगा होगा। तो एक तरफ जो है वो जंग को रुकवाने के लिए पाकिस्तान अपना अहम किरदार अदा कर रहा है, वहीं हुकूमत की तरफ से ताक के अंधेरे में ये पेट्रोल बम जो है वो गिराया गया। 26 रुपये कुछ पैसे पेट्रोल जो है वो महंगा किया गया और अब जो पेट्रोल की कीमत है वो 395 रुपये कुछ पैसे जो है वो पंप्स पर जो है वो वसूल की जा रही है। तो इससे शहरियों को शदीद मुश्किलात हैं। बाहर जो सूरत हाल है उसमें शहरियों ने बहुत ही गम और गुस्से का इजहार किया, क्योंकि ना सिर्फ पेट्रोल जो है वो महंगा होता है बल्कि इसके साथ जुड़ी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इंसानी जो आम शहरी हैं, गरीब हैं, उनकी पहुंच से दूर हो जाते हैं।
तो पाकिस्तानी अवाम जो है वो कुर्बानियां देती आ रही है, अभी मजीद कुर्बानियां जो है उनको देनी होंगी जब तक कि ये मामला ठीक नहीं हो जाते। तो आप हुकूमती इस फैसले को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। अगली स्टोरी तक के लिए हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।